नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। सोमवार को शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज नरेंद्र मोदी ऑल पार्टी मीटिंग की अगुवाई करेंगे। केंद्र सरकार ने सत्र और अन्य जरूरी एजेंडे पर चर्चा करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने संसद सत्र पर चर्चा करने के लिए शाम को राज्यसभा के नेताओं की एक बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानूनों को लेकर बातचीत करेंगे। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी कोरोना के नए स्वरूप, ओमिक्रॉन, जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, रोजगार आदि विषयों पर बोल सकते हैं। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूंह में आयोजित हरियाणा प्रगति रैली को संबोधित किया। विकास रैली में सीएम ने करोड़ों रुपए की 9 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सीएम ने 696.02 लाख रुपए की लागत से सरकारी कर्मचारियों के निवास की शुरुआत की। साथ ही 202.52 लाख रुपए की लागत से इंजरी ब्लॉक ऑफिस भवन का उद्घाटन किया। सीएम ने 199.98 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक केंद्र नूंह का उद्घाटन किया। वहीं 646.75 लाख रुपए की लागत से बिसरू में आवासीय पीएचसी का निर्माण का भी उद्घाटन किया। सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक हुई। मीटिंग में ट्रैक्टर में संसद मार्च को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए 29 नवंबर को ट्रैक्टर से संसद मार्च स्थगित कर दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सरकार ने 29 नवंबर को संसद में बिल लाकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का भरोसा दिलाया है। इन सबको देखते हुए हमने 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया है। एसकेएम नेताओं ने कहा कि सरकार को किसानों के साथ बातचीत कर मेज पर लौटना पड़ेगा। बगैर एमएसपी के किसान वापस नहीं जाएंगे। नेताओं ने कहा कि किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाने चाहिए। शहीद किसानों की स्मृति में शहीद स्मारक के लिए जगह देने समेत अन्य मसलों पर सरकार बात करे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एमएसपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। तोमर ने कहा कि कानून वापसी के बाद अब किसान आंदोलन खत्म करने घर लौट जाएं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एमएसपी को और पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए पीएम ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। इसमें आंदोलन रत्न किसानों को भी शामिल किया जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पराली जलाने पर किसानों को अपराधी मुकदमे से मुक्त कराने की किसान संगठनों की मांग को भी मान लिया जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जहां तक आंदोलन के दौरान केस दर्ज होने की बात है तो ये राज्य सरकार के अधीन है और मुकदमे की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार फैसला करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद अब आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बड़े मन का परिचय देते हुए पीएम मोदी की अपील को माने और किसान घर वापस लौटें। सिंगू बॉर्डर पर चढ़ूनी ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि सरकार एमएसपी पर कानून बनाए और किसानों पर दर्ज केस वापस कर सरकार को शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजा देना चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिल वापसी की घोषणा के बाद किसान नेताओं को उन पर विचार करना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसी समस्याएं आती रहती हैं, उनका समाधान भी होता है। अगर किसान नेताओं को राजनीति करनी है तो सीधी सीधी करे, किसानों के नाम पर ना करे। जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में किसानों के लिए बीजेपी ने जो किया है उतना किसी पार्टी ने नहीं किया। एमएसपी पर बोलते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मांग उचित है और व्यवहारिक नहीं है। मांग करें तो व्यवहारिक करें, तो जो किसानों के हित में हो। राजनीति करने के लिए इस तरह की मांग करना देश के हित में नहीं है। हरियाणा सरकार देश में सबसे ज्यादा एमएसपी पर फसलें खरीदी और अच्छे भाव देती है।
फतेहाबाद में एमएसपी को लेकर जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा किसानों को फसल की एमएसपी मिलनी चाहिए, साथ ही आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होने चाहिए। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने कहा कि मृतक किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, साथ ही नेताओं का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि मिल बैठकर बातचीत करनी चाहिए। रोहतक में कृषि कानून को वापस लेने के बाद भी किसानों का प्रदर्शन खत्म नहीं हो रहा है। किसान 350 किलोमीटर फड़ी पर तिरंगा झंडा लहराकर पंजाब के मोगा से दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर विरोध स्वरूप पैदल जा रहे हैं। किसानों की मांग है कि कृषि कानून तो वापस हो गए, लेकिन किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस करे सरकार, साथ ही आंदोलन के दौरान मृतक किसानों को शहीद का दर्जा दे सरकार और उनके सम्मान में शहीद स्मारक बनाए। जिंद में कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में कानून का नया गुंडा राज है, हरियाणा में अपराध चरम पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में 6000 किलोमीटर दूर से अपराधियों को पकड़कर लाए थे, लेकिन मौजूदा सरकार यहां के अपराधियों को पकड़ने में नाकाम है। यमुनानगर में सरस्वती नदी के किनारे पर बसे गांव सधाई में प्राचीन वस्तुएं मिली हैं, जो कुषाण काल के मृद भांड प्राचीन मूर्तियों पर और सिक्के हैं। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच और पूर्वोत्तम विभाग की उपनिदेशक बनानी भट्टाचार्य की टीम ने इलाके का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। वहीं पुरातत्व विभाग ने इस क्षेत्र का नाम ऐतिहासिक दृष्टि से उभरेगा, इसलिए सभी आगे बढ़ चढ़कर भाग लें और जिससे जो सामान मिले उसका पुरातत्व विभाग को सौंपे। वीआरएस लेने वाली अंबाला रेंज आईजी भारती अरोड़ा का यमुनानगर के कलेसर में लगे नशा मुक्ति कार्यक्रम में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। भारती अरोड़ा के साथ एसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल, एसपी अंबाला जगनदीप रंधावा और एसपी कुरुक्षेत्र डॉक्टर अंशु भी मौजूद रहे। महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता लाने के मकसद से पंचकुला की पुलिस मुख्यालय से चली जागृत साइकिल रैली पलवल पहुंची। साइकिल यात्रा का गतपुरी बॉर्डर पहुंचने पर स्वागत किया गया। एसपी ने कहा कि जागृत साइकिल यात्रा का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को जागरूक करना है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अशिक्षित होने के चलते अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं, महिलाएं शोषण का शिकार हो जाती है। महिलाओं को अनेक अधिकारों के बारे में बताने के लिए जागृत यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में सेमिनार के जरिए महिलाओं को उनके अधिकार बताए जा रहे हैं। महिला थानों की भूमिका के बारे में बताया जाएगा। पुलिस के जरिए किए गए हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी जाएगी। डीएपी खाद संकट के बाद अब किसानों को यूरिया न मिलने से काफी परेशानी हो रही है। किसान खाद केंद्र से खाली हाथ घर लौटने को मजबूर हो रहे हैं। बल्लभगढ़ फसल मंडी में आए किसानों का कहना है कि जब वे सरकारी किसान केंद्र पर गए और दानेदार यूरिया मांगा तो सरकारी किसान केंद्र संचालक ने स्टॉक न होने की बात कही। संचालक ने साथ ही ये भी कहा कि उनके पास दानेदार यूरिया नहीं है बल्कि नैनो यूरिया तरल है। गुरुग्राम में हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए सोमवार को कैंप का आयोजन किया जा रहा है। पशुपालन विभाग की तरफ से भी पशुपालकों को इसका फायदा मिल सके, इसके लिए बाकायदा एक लिस्ट तैयार की गई है जिसमें तमाम लाभार्थी भी इस कैंप में पहुंचेंगे। गुरुग्राम में पुलिस ने एक फर्जी आईएएस अधिकारी को काबू किया। साथ ही पुलिस ने कई फर्जी आई कार्ड भी बरामद किए। नौकरी लगवाने का झांसा देकर फर्जी आईएएस ठगी करता था। डीआरडीओ में नौकरी लगवाने के नाम पर मोटी रकम ऐंठी गई। फर्जी आईएएस रोशन पांडे बिहार का रहने वाला है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंबाला छावनी में नीसा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
इस अवसर पर उन्होंने नीसा द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट का भी विमोचन किया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि समिट शिक्षा के सुधार में एक मील का पत्थर साबित होगी। भिवानी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बढ़ती हुई महंगाई को लेकर शहर में प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रख दी है। कैथल में कोरोना संक्रमण का एक नया केस सामने आया है, जिसका इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है। जिले में अब तक 9,45,665 व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिनमें से 6,39,666 व्यक्तियों को पहली डोज और 3,06,689 व्यक्तियों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। वहीं 8,446 व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा चुका है। स्टॉक के तौर पर कोरोना रोधी वैक्सीन कोविशील्ड 1,54,660 और कोवैक्सीन 48,440 उपलब्ध है। फरीदाबाद में बीते मंगलवार, बुधवार और वीरवार को 3 दिनों में कोरोना के लगातार 14 नए मामले सामने आए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 8,318 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस की संख्या 1,10,000 के पार। 10,664 मरीज रिकवर हुए। 488 लोगों की कोरोना से मौत हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घातक कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन B11529 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया है। इस ओमिक्रॉन नाम भी दिया है। इस श्रेणी के वायरस को अत्यधिक संक्रामक बताया गया है। इस वेरिएंट के सामने आने से पहले ब्रिटेन, जर्मनी और रूस समेत यूरोप और अन्य क्षेत्रों के कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। रूस में इस महामारी के चलते रिकॉर्ड संख्या में लोगों की मौतें भी हो रही हैं। अब इस नए वेरिएंट के सामने आने के बाद दुनिया में दहशत फैल गई है। कोरोना के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया में चिंता बनी हुई है। पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ कोरोना और टीकाकरण को लेकर बैठक की है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन देशों से उड़ानें बंद करने का आग्रह किया जहां कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि बड़ी मुश्किल से हमारा देश कोरोना से उबर पाया है। हमें इस नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग के नेतृत्व में ऑटो मार्केट पूरी तरह से बंद रही। बंद के दौरान व्यापारियों ने ऑटो मार्केट में जोरदार रोष प्रदर्शन किया, जिसमें भारी संख्या में दुकानदार और मिस्त्री भाई मौजूद थे। बजरंग गर्ग ने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन ने अपराधियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया तो 7 दिसंबर को हिसार बंद रखकर हड़ताल की जाएगी। श्री गर्ग ने कहा कि प्रदेश जंगल राज कायम है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा डायरेक्टर एमओ की भर्ती के विरोध में हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हरियाणा वेयर हाउस चेयरमैन विधायक नयनपाल रावत को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश और डॉक्टर मानसिंह ने बताया कि सरकार ने पहले डायरेक्टर एसएसओ भर्ती पर रोक लगा दी, लेकिन अब दोबारा से डायरेक्टर भर्ती की जा रही है, जो कि गलत है। गुरुग्राम के बस स्टैंड पर हुंडई की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोगों को सुरक्षित यातायात के लिए जागरूक किया गया। वहीं कार्यक्रम में सरकारी ड्राइवरों को यातायात के नियमों के बारे में बताया गया और कहा कि यातायात नियमों का पालन करें, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। रेवाड़ी में हरियाणा पुलिस के हेड कांस्टेबल सहित 3 लोगों पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले के बाद से पुलिस अध्यक्ष ने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। हरियाणा के पिहोवा में हरियाणा राज्य साइकिलिंग संघ ने 26वीं राष्ट्रीय रोज साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया है।
पदक विजेताओं को सम्मानित करने पहुंचे खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि खेल ऐसा माध्यम है जिससे खिलाड़ी विदेश में भी अपने देश का झंडा लहरा सकते हैं। संदीप सिंह ने कहा कि कुरुक्षेत्र में साइकिलिंग वेलोड्रोम का निर्माण जल्द पूरा होगा और भारतीय साइकिलिंग महासंघ से एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट देने की मांग भी की। फतेहाबाद के गांव बड़ोपल के पास पुलिस ने कार सवार 2 युवकों को काबू किया। साथ ही 25 लाख रुपए की 63 ग्राम हेरोइन भी बरामद की। जाखल में नशा तस्करों के खिलाफ शुरू किए अभियान के तहत थाना जाखल पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक युवक को भारी मात्रा में नशीली दवाओं सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना जाखल में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। फरीदाबाद में 5 दिन पहले हुई एक फैक्ट्री से 30 लाख के माल की चोरी की वारदात को पुलिस ने सुलझा दिया है। इस मामले में पुलिस ने चोरी करने वाले 5 आरोपियों के साथ चोरी का माल खरीदने के आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। हत्या के आरोप में करनाल जेल में बंद एक 37 वर्षीय विचाराधीन कैदी की मौत हो गई है। मौत का कारण छाती में दर्द बताया जा रहा है। कैदी अमित को सामान्य अस्पताल ले जाया गया। सूचना पाकर बंदी के परिजन भी मौके पर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृतक घोषित किया। महेंद्रगढ़ जिले के आकौद गांव में दहेज मांगने को लेकर विवाद हो गया। वधू पक्ष की शिकायत पर आकौद गांव में पंचायत का आयोजन किया गया और लड़के वालों के खिलाफ शिकायत करवाई गई। वधू पक्ष ने 20 नवंबर को लग्न पूजन समेत निभाए सभी रीति रिवाज, लेकिन दहेज न मिलने पर बारात लेकर नहीं पहुंचा वर पक्ष। शराब कारोबारियों के बीच हुए विवाद में गांव बूढ़ाखेड़ा लाठर में गोलियां चली। गोली लगने से 3 लोग घायल हो गए। 2 को गंभीर हालत में पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर फतेहाबाद जिले का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें हरियाणा रोडवेज की एक बस में छात्राएं छत और दरवाजे पर खड़े होकर सफर करने को मजबूर हैं। भिवानी में गांव तिंगडाना के नजदीक 2 बाइक सवार युवकों की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार की मौत हो गई। रेवाड़ी के सर्कुलर रोड पर 2 महिलाएं चोरों ने एक महिला का पर्स निकाल लिया। शख्स ने देखा और पुलिस के हवाले कर दिया। पलवल के बॉम्बे गांव के पेट्रोल पंप पर 2 नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर 2.5 लाख की लूट को अंजाम दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर फरार बदमाशों की तलाश की गई। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग टीम ने कई फैक्ट्रियों में सरप्राइज विजिट किया। इस दौरान डायमंड मेटल फैक्ट्री में कई खामियां पाई गई। सीएम फ्लाइंग के साथ पहुंचे अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्री मालिक के पास पोल्यूशन के साथ साथ नगर निगम से कोई अनुमति नहीं थी। ये फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही थी। संबंधित विभाग ने फैक्ट्री मालिक को नोटिस दिया। वो लोगों से अपील करते हैं कि फैक्ट्री लगाने के दौरान सभी मानकों को पूरा करें। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का असर लगातार फरीदाबाद में भी देखने को मिला है। फरीदाबाद का AQI 328 के पार पाया है। बल्लभगढ़ में पोल्यूशन लेवल 260 के पार दर्ज किया गया, तो वहीं दाम के मरीजों को वायु प्रदूषण से परेशानी हो रही है। गुरुग्राम की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है, जिसका AQI इंडेक्स 266 पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल 385 के पार तक पहुंच चुका है। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी 12 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस महंगाई हटाओ रैली का आयोजन करेगी, जिसे लेकर हरियाणा कांग्रेस ने दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की।
प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि सभी नेता अपनी क्षमतानुसार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली आएंगे और रैली के माध्यम से महंगाई हटाने का केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे। फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। जानकारी के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़ 50 लाख की कमाई की है। जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते 2 को 2 दिन बाद करीब 5.5 करोड़ के आसपास की कमाई करती हुई पाई गई। फिल्म बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसी जगहों पर सिंगल स्क्रीन पर प्रदर्शन कर दे रही है।